नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत न्यूज़ टुडे और मैं हूं आपके साथ इस वक्त मुकेश रस्तोगी। अगर बात की जाए पॉलिटेक्निक के एजुकेशन की, तो उस एजुकेशन में बहुत सारे विभाग हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस आदि भी बहुत सारे विभाग हैं। उस विभाग का जो सिलेबस बनता है जिससे बच्चे उस पढ़ाई का अध्ययन करते हैं, आज हमारे साथ शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक एफआर खान जी मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि जो छात्रों का पैटर्न रहता है, सिलेबस रहता है जिसको अध्ययन करने के बाद ही इंजीनियर बनते हैं, वो कैसे बनाया जाता है और उसका पैटर्न किस सिस्टम को अपडेट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरी खुशनसीबी भी है कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने विभाग के बारे में और अपने विभाग की गतिविधियों के बारे में लोगों को बता सकूं, जिससे कि वो लाभान्वित हो सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू जरूर हो गई थी, लेकिन अभी तक डिप्लोमा सेक्टर में इसे अपनाया नहीं जा सका था। केवल कुछ चीज़ें ही हम उसकी लागू कर पाए थे। अब हम लोगों का प्रयास है कि पूर्ण रूप में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाया जाए और उसे लागू किया जाए और इसका लाभ छात्र छात्राओं एवं समाज को पहुंचाया जा सके। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हर एक में कुछ न कुछ खास बात होती है। कोई अगर दक्ष होता है आगणन करने में, तो कोई दक्ष होता है अपने हाथ का हुनर दिखाने में, और इन दोनों चीज़ों की अपनी अपनी महत्ता है। अतः इन दोनों को अपना अपना अधिकार, अपना अपना महत्व मिलना चाहिए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम को इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि जो आगणन में दक्ष है, जिसकी रुचि है, वो उस क्षेत्र में अच्छा कर सके, और जो आदमी को हुनर है, जिसमें हुनर में जिसकी रुचि अधिक है और जो हुनरमंद है, उसके हुनर को पहचानते हुए, महत्व देते हुए उसे भी सम्मानित किया जाए, उसे भी डिप्लोमा और प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। सर अगर बात की जाए नए पैटर्न की इंजीनियरिंग विभाग में, तो क्या लगता है सर छात्र हित में जो इंजीनियरिंग का पैटर्न आपने रखा है वो किस हद तक बेहद अच्छा होगा इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए? असल में अगर आपको थोड़ा सा गौर करें तो याद होगा कि बहुत पहले से कहा जाता था कि आईटीआई में 40% थ्योरी और 60% प्रैक्टिकल, और यहाँ पर ये कहा जाता था कि 60% थ्योरी और 40% प्रैक्टिकल। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसे हालात हो गए कि प्रयोगात्मक कार्य होना बंद हो गए। दूसरा क्या है कि वर्तमान युग में, इस औद्योगिक क्रांति के युग में, प्रयोगात्मक या प्रैक्टिकल का आशय जो है वो एप्लीकेशन से है। जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत पर बने हुए यंत्र एवं मशीनरी होती है जिनको हम प्रयुक्त करके औद्योगिक उत्पादन करते हैं। तो जिसकी रुचि है कि वो किस सिद्धांत पर बना हुआ है, उसके सिद्धांतों को समझे, उसके डिज़ाइन के क्षेत्र में अपना करियर ले जाना चाहता है, तो उसको उसकी सुविधा मिलना चाहिए। सर इस बार जो नया इंजीनियरिंग का पैटर्न रहेगा वो बच्चों के लिए कितना अच्छा और कितना मतलब बेहतर है? इस पाठ्यक्रम को इस प्रकार से वर्ष 2025 और 26 को देखा जाए, अगर 24 को भी देखा जाए, तो वो नया पैटर्न और उसमें जो चेंजिंग होगी वो कैसी होगी? हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव साहब के निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं, और उनके स्पष्ट निर्देश हैं कि पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाया जाए। जो छात्र छात्राओं की रुचि हो उसके हिसाब से हम पाठ्यक्रम उन्हें उपलब्ध करा सकें, जिससे वो अपने रुचि के अनुसार ले सके, और रुचि के अनुसार अगर उनका पाठ्यक्रम उन्हें उपलब्ध होगा तो वो उसमें काफ़ी बेहतर
कर सकेंगे। और जो उद्योगों की एक मांग है या एक शिकायत है कि एकेडमिया और इंडस्ट्री में थोड़ा मिसमैच है, वो मिसमैच को दूर करने की कोशिश की जा रही है। जो प्रयोगात्मक कार्य जिसे हम कहते थे, तो प्रयोगात्मक कार्य, प्रयुक्तात्मक कार्य, दो भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं। प्रयोगात्मक कार्य जो स्पेशलाइज्ड डिजाइन के रूप में एज ए डिजाइनर काम करना चाहते हैं या जो रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको प्रयोगात्मक सिद्धांतों को प्रयोग करके उसको वेरीफाई कर सके सिद्धांत कैसे अप्लीकेबल है। दूसरा क्या है कि सिद्धांतों की प्रयुक्तता, यानी उन सिद्धांतों का प्रयोग करके जो मशीनें बनाई गई हैं उन्हें कैसे प्रयोग करना है, यानी प्रयुक्तता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जो लोग चाहें तो प्रयुक्तता की फील्ड में अपनी महारत हासिल करें। और वो उद्योगों की मांग भी इस समय अधिकांश प्रयुक्तता को लेकर के है, तो उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये हमारे साथ थे जो है शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक इरफान खान, जो लगातार छात्रों के हित के लिए इस बार नए पैटर्न पर आधारित इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों को लाया जाएगा। कैमरामैन हाफिज खान के साथ मुकेश रस्तोगी की खास रिपोर्ट।